नसारा अहले किताब, वो किताबी मुसलमान, वो अपने दौर में जब उनके अदवार थे, उनके पैगंबर थे, हम पैगंबरों पर ईमान तो रखेंगे, लेकिन उन नबियों की शरीयत उन नबियों के दौर में थी। अब ये दौर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और ये दौर क़यामत तक के लिए है। आप अल्लाह के नबी हैं, वो नबी हैं जो पूरी जमीन वालों के लिए हैं, किसी एक इलाके के लिए नहीं। आप वो अजीमुल मर्तबत अल्लाह के पैगंबर हैं जो खातमुल अंबिया है, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब हुक्म किस बात पर है? ना आपसे पहले किसी नबी की तालीम पर अमल हो सकता है इल्ला ये कि हमारे नबी ने इजाजत दे दी हो, और ना आपके बाद कोई नबी और पैगंबर आएगा। जो आएगा वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा। जो उसको मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। और ना ही किसी शख्स को इस बात की इजाजत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर इसके मद्दे मुकाबल किसी बिदअत को जारी कर सके। कोई और तरीका इख्तियार करे, अल्लाह उसे हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा। और ना ही रस्म व रवाज बरादरियों के, कौमों के इख्तियार किए जा सकते हैं, और ना ही मेरे भाइयों किसी गैर कौम की मुशाहबत तक इख्तियार की जा सकती है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसे उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। इसलिए फरमाया कि तुम गैर कौमों की मुशाहबत से बचो। यहूद व नसारा की तरह तुम्हारे बाल, लिबास, हजामत, गमी खुशी के तरीके हरगिज़ नहीं होने चाहिए। तुम्हारा लिबास और तुम्हारा कल्चर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके उसवा हसना के मुताबिक रहना चाहिए। हमें पाबंद किया गया है कि हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे, तो फिर कबूलियत होगी। बसूरत दीगर हरगिज़ कबूलियत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर हमें पाबंद किया। आपने कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखा और वो रुकू और सजदा सही नहीं कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक शख्स वो रुकू और सजदा मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं करता, वो 60 साल नमाज पढ़ता रहता है और फिर उसको मौत आ जाती है। फरमाया उसकी एक नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, एक नमाज भी उसकी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सजदा नहीं किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसने रुकू नहीं किया। हमारा दीन वो दीन इस्लाम है जो दीन फितरत है। कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़इन्ना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके वालिदैन, उसका कबीला, उसका माहौल मुआशरा उसको वो यहूदी बनाता है, ईसाई बनाता है, गैर मजहब बनाता है, या उसको इस्लाम पे रहने देता है। इसलिए ए अहले इस्लाम, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा, आप पर फर्ज है कि उसको फितरत इस्लाम की तालीम दे, उसको तौहीद सिखाएं, उसको अल्लाह की इबादत सिखाएं, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाएं। इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, अल्लाह के नबी की तालीमात की रोशनी में वो कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे को इतनी पहचान हो जाए कि उससे पूछा जाए तेरा दायां हाथ कौन सा है, तेरा बायां हाथ कौन सा है,
تو سمجھو کہ اب تم پر فرض ہو گیا